बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रीस के हवाले से, जिसे यूनान भी जो है वो कहा जाता है कि अगर ग्रीस का वीज़ा आप पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी अपॉइंटमेंट की क्या पोजीशन इस वक्त जो है वो चल रही है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होंगे, वीज़ा फ़ीस कितनी है, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, वीज़ा अप्लाई करना चाहिए ग्रीस का या नहीं, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीस के बैकग्राउंड के हवाले से कि ग्रीस जो है ये बेसिकली एक शेंगन कंट्री है और ये शेंगन कंट्री का पार्ट है। अगर आप ग्रीस का वीज़ा ले लेते हैं तो इस वीज़े पे आप बाकी भी 28 जो स्टेट्स हैं शेंगन स्टेट्स, वहाँ पे भी जो है जा सकते हैं। सेकंडली, इसके अपॉइंटमेंट्स की जो है वो बात कर लेते हैं कि चूँकि अभी जो है हमारा जो टॉपिक है वो विजिट वीज़ा है, तो उस हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, इसके अलावा वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी जो दे देता हूँ। इस वक्त जो विजिट वीज़ा की लीगलाइजेशन की या फिर जो है वर्क वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट की जो स्लॉट्स हैं वो तकरीबन अप्रैल और मई की जो स्लॉट्स इस वक्त जो है वो आ रही हैं। इसकी जो स्लॉट्स हैं महीने में जो है सिर्फ एक दफ़ा जो है वो 1 से 2 दफ़ा ओपन होती हैं। तो इस हवाले से अगर आप जो है एक प्रोफेशनल तरीके से फाइल प्रिपरेशन हमसे जो है वो विजिट वीज़ा की करवाना चाहते हैं और इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट भी जो है वो बुक करवाना चाहते हैं, तो उस हवाले से जो है आप हमसे पेड कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। सेकंडली, आप बात कर लेते हैं कि स्लॉट्स के हवाले से मैंने आपको अपडेट जो है वो दे दी कि इस वक्त जो है अप्रैल और मई की स्लॉट्स अवेलेबल हैं, यानी कि जब भी आप वीज़ा ये अप्लाई करेंगे तो अगले 30 से 60 दिनों की स्लॉट्स आपको जो है वो मिलेंगी। अब इसके डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जॉब करने वाले लोग अपनी 3 सैलरी स्लिप, इसके अलावा जॉब लेटर और जॉब NOC अपना साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जो कि बिज़नेस करते हैं वो अपना NTN टैक्स रिटर्न्स, इसके अलावा अपना विजिटिंग कार्ड और अपना जो बिज़नेस लेटर है वो साथ जो है वो लगाएंगे। और इस आप जो है वो बात कर लेते हैं कि इसमें जो 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बाकी जितने भी शेंगन स्टेट्स हैं उनसे डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि FRC जो है वो चाहे बिज़नेस आप करते हैं चाहे जॉब करते हैं, दोनों लोगों को जो है FRC जो है वो आपको बाई बर्थ जो है वो चाहिए होगा। अगर आप अनमैरिड हैं और अगर आप मैरिड हैं तो आपको बाई मैरिज साथ जो है वो चाहिए होगा। तो आपका जो FRC है ये आपने मुफा करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, इसको ओरिजिनल जो है वो टेस्ट करवाना है। और जिस दिन आप ग्रीस एम्बेसी में अपॉइंटमेंट वाले दिन जो है वो जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपने साल लेके जो है जाना होगा। इसी तरह पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अगर आप इसकी चेक लिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको वो नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन मोस्टली केसेस में ग्रीस जो है आपको विजिट वीज़ा में भी जो है आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है मुफा की अटेस्टेशन के साथ वो डिमांड कर लेता है। तो लिहाजा आपने एहतियातन जो है अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स FRC और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट इन दोनों को मुफा करवा के ओरिजिनल साथ जो है वो लेके जो है वो जाने होंगे। आप बात कर लेते हैं कि इसका इंटरव्यू जो है वो माइनर इंटरव्यू भी जो है किया जाता है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने एम्बेसी में डायरेक्ट जो है फिजिकल प्रेजेंट होना है, वहाँ पे आपसे उर्दू में भी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है वो आपका इंटरव्यू भी जो है वो किया जाता है। तो उस वाले से भी आपने अपनी तैयारी जो है वो करके जो है वो जानी है। अब बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं बताता चलूँ कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो ग्रीस को जो है वो ट्राई कर सकते हैं और ग्रीस का वीज़ा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं अगर उनके फाइनेंशियल जो है वो अच्छे हैं। फ्रेश पासपोर्ट पे इस वीज़ा के लगने के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हैं, तो लिहाजा फ्रेश पासपोर्ट रखने वाले अफराद जो हैं ग्रीस को ट्राई जो है वो ना करें। लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 90 यूरो है। इस वाले से अगर आप पेड कंसल्टेशन हमसे लेना चाहते हैं जिसमें हम आपको अपॉइंटमेंट भी जो है बुक करके देंगे, पूरी फाइल प्रिपरेशन भी करके देंगे, तो उस वाले से आप हमसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। और किसी किस्म की अपॉइंटमेंट भी ग्रीस के वाले से अगर आप बुक करवाना चाहते हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे लीगलाइजेशन है, चाहे फैमिली वीज़ा है, उस वाले से भी आप हमसे रब्ता जो है कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।